तिस्ता नदी के जल के बंटवारे का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है, जिसको लेकर के पिछले कुछ सालों से लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच में नेगोशिएशन चल रही थी। लेकिन फिर ये नेगोशिएशंस फेल हो गई और अब अंततः बांग्लादेश चाइना के पास चला गया है और चीन और बांग्लादेश मिलकर के अब बांग्लादेश के भीतर तिस्ता नदी पर एक प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे भारतीय एक्सपर्ट्स की तरफ से इसको लेकर के चेतावनी दी गई है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक चिंता का विषय साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से चाइना भारत का जो चिकन नेक है, भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस पर कब्जा करने का प्रयास कर सकता है, उस पर उसकी निगरानी करने का प्रयास कर सकता है। तो इसीलिए पूरा टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इस विषय को, इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले आपका एक बार तिस्ता नदी का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं कि तिस्ता नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो तिस्ता नदी जो है ये मुख्य तौर पर आपको सिक्किम से शुरू होती हुई नजर आएगी। कहां से शुरू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि तिस्ता नदी की शुरुआत कहां से होती है। सिक्किम से होती है। सिक्किम में ग्लेशियर मौजूद है, जिस ग्लेशियर का नाम है तसो लामो लेक। जिस सिक्किम में एक लेक है जिसका नाम है तसो लामो लेक, और वहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है तिस्ता खांगसे ग्लेशियर। क्या नाम है? तिस्ता खांगसे ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर से शुरुआत होती है तिस्ता नदी की। फिर धीरे धीरे ये नदी जो है ये आपका भारत से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर बांग्लादेश से होते हुए ये नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी है, वहां पर जाकर के मिल जाती है। तो ये एक पूरा आपको तिस्ता नदी के बारे में याद रखना है। यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल है और इधर आपको जो है बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो ये तिस्ता नदी की यात्रा कैसी रहती है वो यहाँ पर हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और तिस्ता नदी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर तिस्ता नदी के साथ आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखें तो तिस्ता नदी के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये नदी जो है ये आपका, इसके साथ दोहरा संकट आपको देखने को मिलता है। दोहरे संकट का बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि ये नदी एक ही साल के भीतर दो रूप आपको दिखाती है। एक समय जब आपका सूखे का समय आता है, जब आपका सर्दियों का समय आता है, तो सर्दियों के समय के दौरान ये नदी जो है इसके जल स्तर में भारी गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका रंगपुर डिवीजन है वहां का पूरा क्षेत्र जो है वो सिंचाई की वजह से प्रभावित होता है। भूजल का जो स्तर है उसमें गिरावट आपको देखने को मिलती है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो एक साल में जब सर्दियों का समय आता है तो इस नदी में जो आपका पानी है वो बहुत कम हो जाता है, जबकि जब आपका मॉनसून का समय आता है, उसी साल में जब मॉनसून का समय लौट करके आता है, तो मॉनसून के दौरान इस नदी में आपको भारी जल प्रवाह देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपको बाढ़ देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में आपको फ्लड देखने को मिलता है, और बांग्लादेश इसकी वजह से खासतौर पर प्रभावित होता है। तो जो क्षेत्र आपके बांग्लादेश के क्षेत्र यहाँ पर आपका इस नदी के किनारे पड़ते हैं, उन क्षेत्रों में आपको खासतौर पर बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये दो सिचुएशंस जो आपके सामने मौजूद हैं, ये दोनों सिचुएशंस बांग्लादेश को प्रभावित करती हैं, भारत को भी प्रभावित करती हैं, लेकिन ज्यादा प्रभाव इनका बांग्लादेश पर रहता है। तो अब ऐसे में बांग्लादेश ये चाहता था कि बेसिकली भारत के साथ मिलकर के ये जो नदी का रास्ता है, इस नदी के रास्ते पर एक बांध का डेवलपमेंट किया जाए, इस नदी के रास्ते पर एक डैम बनाया जाए। तो डैम बनाने के लिए सबसे पहले आपका बांग्लादेश ने भारत के साथ बातचीत शुरू की। 15 सालों तक ये बातचीत आपको देखने को मिली, 15 सालों तक वार्ता की गई कि हम किस तरीके से डैम बना सकते हैं, पानी का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये जो पूरी बातचीत रही ये अंततः विफल साबित हुई। 2011 में ये बातचीत जो है भारत की तरफ से जो आपका जल बंटवारा संधि है उसको रोक दिया गया, बातचीत को रोक दिया गया, और इसमें खासतौर पर आपका बांग्लादेश की सरकार ने, सॉरी माफ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से जो आपत्ति जाहिर की गई थी, उस आपत्ति की वजह से हम बांग्लादेश के साथ ये समझौता नहीं कर पाए थे, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकार को यह डर था कि अगर ये समझौता किया जाता है और इसकी वजह से पानी को विभाजित कर दिया जाता है तो वेस्ट बंगाल में पानी की कमी आ सकती है। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने समझौता नहीं होने दिया, ये समझौता जो है बंद हो गया। अब अंततः उसके बाद बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने अपनी रणनीति चेंज कर दी। पहले बांग्लादेश की पॉलिसी क्या थी? पहले बांग्लादेश की पॉलिसी ये थी कि जो नदी आपका बह रही है, ये जो नदी यहाँ पर बह रही है, इसमें से कुछ हिस्सा आपका भारत के हिस्से में आता है, कुछ बांग्लादेश के हिस्से में आता है। तो अगर यहाँ पर पानी को रोक दिया जाए या यहाँ पर पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम बना दिया जाए तो फिर हम पानी को रोक सकते हैं, या बाढ़ की वजह से जो नुकसान होता है उसको रोक सकते हैं। और दूसरी इसकी जो पॉलिसी है, दूसरी जो रणनीति है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ से हम पानी को आने देते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये जो आपका पानी है वो पानी के लिए और ज्यादा जगह बन जाए।
तो अब बांग्लादेश ने भारत के साथ बातचीत करने की बजाय इस पूरे रास्ते को चुना है। अब बांग्लादेश ने दूसरे रास्ते को चुना है, और दूसरा रास्ता बांग्लादेश ने जो चूज किया है वो रास्ता चूज किया गया है चाइना के साथ मिलकर के। तो चाइना के साथ मिलकर के अब बांग्लादेश ने अपनी सीमा के भीतर पानी को बेहतर ढंग से मैनेज करने का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने का डिसीजन लिया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है ये एक फाउंडेशन कोर्स है, एक बेसिक कोर्स है, जहां पर एक बुनियादी कोर्स है, जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेंगे। इस पूरे कोर्स के दौरान आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलने वाली हैं। इस पूरे कोर्स में आपको जो है प्रीलिम्स का कंटेंट मिलेगा, इसमें आपको मेंस का कंटेंट मिलेगा, इसमें आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करा सकते हैं, और साथ ही करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस भी आपको मिलेगा। AI पावर्ड लर्निंग, यानी कि AI के साथ मिलकर के आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोर्स आपके लिए मौजूद है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है, तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक माध्यम का चयन कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपका ऑनलाइन होंगी, लाइव होंगी, तो आप अपने घर के कंफर्ट में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। वो भी जो क्लासेस आपको करोल बाग और नोएडा सेंटर में देखने को मिलती हैं, वही क्लासेस आपको लाइव देखने को मिलेंगी। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उस पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे, और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपका चाइना और बांग्लादेश मिलकर के अब चाइना की जो बांग्लादेश की इंटरनल टेरिटरी है वहां पर एक नया प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। क्या क्या किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में? इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान मुख्य तौर पर आपका जो रिवर बेड है उसको थोड़ा सा और ज्यादा गहरा किया जाएगा। वहां पर आपको 140 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद जो है, जो गाद है, जो नीचे मिट्टी मौजूद है, उस मिट्टी को बाहर निकाला जाएगा, उसकी ड्रेजिंग की जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका नदी की जो गहराई है वो और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा पानी जो है वो एक साथ वहां पर इकट्ठा किया जा सकता है। तो वहां पर एक तो रिवर बेड में आपको ड्रेजिंग देखने को मिलेगी, दूसरा आपका रिवर बैंक्स जो है, यानी कि आसपास का जो एरिया है 171 वर्ग किलोमीटर भूमि का कटाव से पुनरुद्धार किया जाएगा, रिक्लेमेशन किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर फ्लड कंट्रोल किया जाएगा, 124 किलोमीटर नए तटबांधों का निर्माण किया जाएगा, और 110 किलोमीटर पुराने तटबांधों की मरम्मत की जाएगी। और इसके साथ साथ नदी कॉरिडोर के साथ 224 किलोमीटर सड़कें, 82 जेटीज और उन्नत सिंचाई नेटवर्क जो है वो भी बांग्लादेश में डेवलप किया जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है चाइना की सरकार के साथ मिलकर के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि चाइना यहाँ पर क्या क्या करने वाला है। इसके लिए हाल ही में आपके बांग्लादेश के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बीजिंग की यात्रा भी की थी, और यहाँ पर जो आपका तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन है, जो आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिली। इस पूरे प्रोजेक्ट को कौन कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? यहाँ पर आपका बांग्लादेश जल विकास बोर्ड है, बांग्लादेश का जो आपका वाटर डेवलपमेंट बोर्ड है, और चीन सरकार की कंपनी है जिस कंपनी का नाम है पावर चाइना। ये दोनों मिलकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट भारत के लिए किस तरीके से चिंता का विषय बन सकता है उसको हम एक बार डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो तिस्ता नदी है वो नदी कहां से गुजरती है? उस नदी की शुरुआत होती है, हमने देखा, सिक्किम से, और इस नदी का जो रास्ता है वो रास्ता आपका जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से या चिकन नेक से। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट आपका चिकन नेक के काफी करीब माना जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब माना जाता है। इसका निर्माण किया जा रहा है आपका उत्तरी बांग्लादेश में, उत्तरी बांग्लादेश, नॉर्दर्न बांग्लादेश, यानी कि आपका इस पूरे क्षेत्र में इसका निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र आपका भारत के नॉर्थ ईस्ट और भारत का जो चिकन कॉरिडोर है या भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके काफी ज्यादा करीब पड़ता है, और इसीलिए ये जो है पूरा प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की रक्षा और कूटनीतिक प्रतिष्ठान भारत की पूर्वी सीमा के करीब चीनी सरकारी कंपनियों, इंजीनियर्स और भारी उपकरणों की दीर्घकालिक उपस्थिति से गहरी चिंता में जो है मौजूद है। तो ये कई एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि भारत के इतने करीब अगर चीनी उपकरण, चीनी लोग और चीन के जो इंजीनियर्स हैं वो मौजूद होंगे तो ये भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। कैसे चिंता का विषय हो सकता है उसकी अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपका कहा जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से कि जो टेक्नोलॉजी चीन लेकर के आएगा उस टेक्नोलॉजी का डुअल यूज आपको देखने को मिल सकता है। डुअल यूज टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना यहां पर लेकर के आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जो है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए आप जब नदी प्रबंधन करते हैं तो उसके लिए आपको विस्तृत सर्वेक्षण करना पड़ता है, उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ता है। अब सामरिक चिंता यह है कि जिन उपकरणों का इस्तेमाल
हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए किया जा सकता है, उन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल जो है भारत की संवेदनशील भौगोलिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी किया जा सकता है। तो आपको डुअल यूज देखने को मिलेगा। चाइना उन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल जो है वो नदी प्रबंधन के लिए भी करेगा और उन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल भारत की जानकारी एकत्र करने के लिए, भारत पर सर्विलांस करने के लिए भी कर सकता है। दूसरा, अगर आप देखें तो आप जब इस तरीके का कोई निर्माण स्थल जो है बनाते हैं, जब इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वहां पर आपको उन्नत संचार ग्रिड बनाने की जरूरत पड़ती है, आपको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है। और ये कम्युनिकेशन जो है, ये कम्युनिकेशन एक तो आपका मिलिट्री कम्युनिकेशन, एक तो आपका सिविल कम्युनिकेशन हो सकता है, और इसी उपकरण का इस्तेमाल मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए भी किया जा सकता है, मिलिट्री मॉनिटरिंग के लिए भी किया जा सकता है। तो एक तरफ आपका भारत जो है, एक तरफ आपका ये जो उपकरण है, वो उपकरण बांग्लादेश में प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किया जाएगा इनका इस्तेमाल, और दूसरा इनका इस्तेमाल जो है वो भारत की निगरानी करने के लिए, भारत की जो आपकी जो भारत की जो जानकारी है वो इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप देखें तो ये तो हमने देखा कि भारत के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चिंताएं जो है वो भारत के पास मौजूद हैं। अब हम बांग्लादेश के राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से धीरे धीरे भारत के हिस्से से निकल करके आपको चाइना की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो हमने देखा था कि 2011 में जो आपका तीस्ता जल बंटवारा संधि है वो संधि फेल हो गई थी। उसके बाद आप देखेंगे तो इस पर कोई ज्यादा बातचीत आपको देखने को नहीं मिली, और अंततः आपका 2024 में आपको बांग्लादेश में एक राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलती है, राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जहां पर बांग्लादेश में विशाल छात्र आंदोलन होता है, और यहीं से बांग्लादेश में जो आपका एक्सिस है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। फिर आपका 2026 में, फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होते हैं, जिन चुनावों के दौरान बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी थी बीएनएस, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इस पार्टी के नेतृत्व की जो है सरकार बनती है, और अंततः आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश जो है वो लगातार आपको बीजिंग की तरफ, चाइना की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। इसमें आप देखेंगे कि मोंगला बंदरगाह से भारत को हटा करके चीनी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तिस्ता नदी पर भी जो है बांग्लादेश ने चाइना के साथ समझौता कर लिया है। तो बहुत सारे क्षेत्रों अब आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर बांग्लादेश की सरकार जो है वो भारत के को हटा करके चाइना को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक संकट साबित हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो साबित हो सकती है। तो ये यहां पर याद रखना है आपको। तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहां पर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय सिक्किम, और ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका जो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है वो कहां पर है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।